ऐसे हैं कि कमला माँ के नगरी में रहने के बाद भी प्रतिदिन माँ का दर्शन करते हो या संडे संडे सैटरडे सैटरडे भगवान माँ कमला माता के दरवाजे पर पहुंचकर भगवान की भक्ति को धारण करते हो। बहुत कम। माँ गंगा के घाट पर रहने के बाद भी गंगा का स्नान नहीं कर पाना यह हमारी कहीं भाग्य में लिखा ही नहीं है। और किसी किसी की किस्मत ऐसी होती है कि दूर दूर से भी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आ जाते हैं या कथा का रसपान करने के लिए आ जाते हैं या कथा श्रवण करने के लिए आ जाते हैं। कहीं प्रभु की कृपा है तो। महाराज मृत्यु लोक में अगर जन्म हुआ है तो आपको पहले भी कथा में कहा कि हमारी पृथ्वी पर जन्म लेने का केवल एक कारण है, एक तो भगवान का भजन करना और दूसरा अपने कर्म को जो हम करके आए हैं उस कर्म का भोग भोगना, उस भोग को भोग जो हम कर्म कर कर आए हैं उसको भोग भोगने के। एकादशी का महत्व सुना है आप लोगों ने? अरे बोलो तो, किस किसने सुना है? 26 एकादशी पूर्ण होने के बाद में जो एकादशी का महत्व किया जाता है एकादशी के उद्यापन पर, किस किसने सुना है? कोई ने सुना हो तो बताओ। 26 एकादशी पूर्ण होने के बाद में, और कहते हैं अगर एकादशी पूर्ण होने के बाद अगर हमने ये कथा नहीं श्रवण करी तो एकादशी का पुण्यता का फल प्राप्त नहीं। 26 एकादशी का महत्तम का एक विशेष लक्ष्य कि हमारे कर्म को हम भोग कर हम परमात्मा की भक्ति को कैसे प्राप्त करें, हम भगवान के चरणारविंद को कैसे प्राप्त करें। महाराज एक नगर में एक राजा रहता था, बड़ा दानवीर था, बड़ा सत्कर्मी था, बड़ा पुण्यवान था। भगवान का भजन करना, स्मरण करना, कीर्तन करना, नाम जाप करना, नाम स्मरण में लगा रहना, उसको कोई दूसरी चीज सुहाती नहीं थी। वो तो बस भगवान की भक्ति में दिन रात दिन प्रति स्मरण में लगा हुआ है बस वो, उसको और कुछ कुछ भाता ही नहीं है उसको, केवल भगवान की भक्ति। एक छोटा सा मंदिर बनवाया उसने, और मंदिर बनवाने के बाद में एक पंडित जी को लाकर उसमें नियुक्त कर दिया कि आपको यहाँ पूजन करना है, यहाँ पाठ करना है, यहाँ अर्चना करना है। पंडित जी ने कहा ठीक है। समय बीता, राजा का एक लड़का था, उसकी शादी हो गई, घर में बहू आ गई। अब घर में जब बहू आई तो 3-4 महीने बीते थे, और 3-4 महीने बीतने में आज बहू थोड़ा जल्दी जाग गई, और बहू थोड़ा जल्दी जागी, और जागने के बाद में बहू जागते ही आज राजा के लड़के की जो तलवार की म्यान रखी थी उस म्यान को, तलवार को उठाकर देखने लगी, उस म्यान को देख रही। और उस म्यान को जब देखा, म्यान जानते हो जिसमें तलवार रखी जाती, म्यान देखी, बड़ी सुंदर थी, बड़ी अच्छी। इतनी सुंदर म्यान को देखकर उसने मन में विचार करा कि म्यान इतनी सुंदर है तो तलवार कितनी सुंदर होगी, कितनी सुंदर है। उसने उस म्यान में से तलवार को निकाला, और तलवार को निकाला तो जैसे ही तलवार को निकाला, तलवार निकालते से उसकी चमक के कारण वो तलवार हाथ से छूट गई, और तलवार छूटी, और जहां राजा का लड़का सोया हुआ था, इसका पति सोया हुआ था, उसके गले पर जाकर पड़ गई। पति मर गया, पति मरा। और जब पति मरा तो इसने विचार करा कि मैं अगर राजा के पास में जाती हूं तो राजा सोचेगा कि मैंने तलवार से अपने पति को मार दिया और मृत्यु दंड दे देगा, तो मैं करूं तो करूं क्या। इसने मन में विचार करा एक काम करती हूं। सवेरे सवेरे पंडित जी पूजन करने के लिए आते हैं, और जब पंडित जी पूजन करने के लिए आएंगे मंदिर में तो इस राजा के लड़के के शव को उठाकर मैं खींच कर रात्रि में उस मंदिर के पीछे जो तुलसी का क्यारा है उस क्यारे के पास में इसको ले जाकर पटक देती हूँ, और सवेरे राजा आएगा तब मैं चिल्ला दूंगी कि पंडित जी ने इसको मारा है, पंडित ने इसको समाप्त कर दिया।
महाराज रात्रि को ले जाकर पत्नी ने पति के शव को उठाकर और ले जाकर डाल दिया तुलसी के क्यारे के पास में। सुबह हुई, पंडित जी आए तुलसी लेने के लिए, और पंडित जी जब तुलसी लेने के लिए आए, इतने में ये बहू चिल्लाना चालू कर दी, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार डाला, अरे इस पंडित ने मेरे पति को मार दिया, अरे इस ब्राह्मण ने मेरे पति को मार दिया। पूरा नगर एकत्रित हो गया, पूरा राज्य एकत्रित हो गया, राजा निकल कर बाहर आ गया, मेरे बेटे को किसने मार दिया, इकलौता लड़का, आखिर मारा तो मारा किसने। जो देखा तो बेटे का शव पड़ा हुआ था। पंडित जी को बंदी बनाया गया, कारागार में डाल दिया। राजा ने अपने लड़के का अंतिम संस्कार कर दिया। अंतिम संस्कार करा। आज राजा अपने सिंहासन पर बैठा और बैठकर मन में विचार कर रहा है कि इस पंडित से मेरे बेटे का क्या बैर है। मैं ये पंडित मेरे बेटे को मार नहीं सकता, पर सारे के सारे सबूत इसके खिलाफ में है महाराज, सारे सबूत इसके खिलाफ। अब जब सारे के सारे सबूत इसके खिलाफ हैं तो ऐसा लगता है कि हो सकता है इसी ने मारा होगा। महाराज राजा ने अपने सिंहासन पर बैठकर निर्णय दे दिया, इस पंडित ने मेरे बेटे की हत्या करी है, पर मैं जानता हूं कि यह पंडित कभी किसी को मार नहीं सकता। एक चींटी तक इसने कभी जिंदगी में नहीं मारी, कभी झिंगुर तक नहीं मारा, कभी मच्छर को नहीं मारा, तो ये मेरे बेटे को क्यों मारेगा। पर मुझे सारे सबूत सामने जो मिले हैं उसके हिसाब से इसने मेरे बेटे को मारा है। इसलिए एक काम करो, इस पंडित का एक हाथ काट दिया जाए। जिस हाथ से इस पंडित ने मेरे बेटे को मारा उसका वह हाथ काट दो। हाथ काट दिया। महाराज राजा के दूतों ने उस पंडित के हाथ को काटा। पंडित चिल्लाता रहा, महाराज मैंने नहीं मारा है, मैं असत्य नहीं कह रहा हूं महाराज, मैं सत्य बोल रहा हूं, मैंने कभी अपनी जिंदगी में असत्य नहीं बोला, मैंने नहीं मारा है, आप विश्वास तो करो महाराज मैं नहीं मारा हूं। पर कोई सुनने को तैयार नहीं। पंडित जी ने मंदिर में पूजन करना बंद कर दी, और पूजन करना बंद कर कर आज पंडित जी अपने गुरु के पास गए। गुरुदेव मैंने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला गुरुजी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी असत्य नहीं बोला गुरुजी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी कपट नहीं करा गुरुजी। फिर आखिर ये तो बताओ गुरुदेव कि मेरे हाथ कटा तो कटा क्यों। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने कपट नहीं करा, मैंने कभी छिद्र नहीं करा, मैंने कभी बेईमानी नहीं करी, मैंने कभी प्रपंच नहीं करा, तो फिर मेरा हस्त कटा तो कटा क्यों। इतने में गुरुजी ने कहा, सुन बेटा मैं किसी के भाग्य को नहीं बखान सकता, पर इतना जरूर है कि मेरे जो गुरु हैं वो जरूर, मेरे गुरु तुझको कुछ ना कुछ जरूर बताएंगे, ये पक्का है, तू जा मेरे गुरु के पास। अब वो अपने गुरु को छोड़कर गुरुजी के कहने पर गुरु के पास पहुंचा। जैसे ही काशी में पहुंचा, काशी में मणिकर्णिका के घाट पर गुरुजी रहते थे, और मणिकर्णिका के घाट पर गुरुजी के पास में जैसे ही पहुंचा आवाज लगाई, गुरुदेव गुरुदेव। थोड़ा डीले कम कर दो हल्का से, गुरुदेव ओ गुरुदेव। अब जैसी आवाज लगाई, आवाज लगाते ही गुरुजी तो थे नहीं, गुरुदेव नहीं थे, और गुरुजी की पत्नी थी। कौन थी घर पर, जम के बोलो जरा। गुरुजी की धर्म पत्नी नहीं बोला हमने, क्या बोला है, पत्नी। और गुरुजी की पत्नी अंदर से आवाज लगाकर, कौन है दरवाजे पर, बाहर आई। ये भी संत तुकाराम की पत्नी से कम नहीं थी, उनसे कम नहीं थी, बाहर आई। कौन आया, क्या बात है, हमें गुरुजी से मिलना है। इतने में वो गुरुजी की पत्नी चिल्ला कर दौड़ी, कहीं कहां मर रहा होगा तेरा गुरु, चल निकल यहां से बाहर। आ गए गुरुजी गुरुजी करने के लिए, गुरुजी के चेले बनकर, निकलो बाहर। वो गुरु भी पापी कपटी और तू भी पापी कपटी, ना जाने कहां से रोने के लिए आ गया, निकल बाहर यहां से।
अब गुरुजी की पत्नी ने धक्के मारकर उस चेले को बाहर निकाल दिया और वो चेला एक मंदिर में जाकर बैठ गया, भगवान की भक्ति में लीन हो गया। शाम का समय था, शाम के समय वापिस घर गया गुरुजी के, फिर आवाज लगाई। गुरुजी की पत्नी अभी नहीं थी, गुरुजी थे, और गुरुजी के कानों में जैसे ही शब्द गया गुरुजी निकल कर बाहर आए। कौन है दरवाजे पर? गुरुदेव, मेरे गुरुजी ने आपके पास भेजा है, आप उनके गुरु हैं, मुझे कुछ पूछना है। गुरुजी ने कहा, आओ बेटा अंदर आइए, बैठो, पानी पियोगे? हाँ। जल पियो, बैठो। क्या बात है? मेरे गुरुजी ने भेजा है, मेरा भाग्य पूछना है कि मेरा पूर्व में मैंने कौन सा कर्म करा था कि मेरा हाथ कटा। पर गुरुदेव, मैं अपना कर्म तो बाद में पूछूंगा, पर पहले आप एक बात अपनी जिंदगी की मुझे बता दो कि मैं अपना कर्म पूछता वो अपनी जगह पर है, पर मैं सवेरे आया था, आपकी पत्नी ने इतनी गालियां दी, आपको भी गालियां दी, मेरे को भी गाली दी, पर एक बात तो बताओ गुरुजी, मेरा कर्म तो बाद में बताना, पर आपने ऐसा कौन सा कर्म करा था जो आपको ऐसी मिली है? आपने करा क्या था? क्या करा था? संत तुकाराम जी ने पूछा था हरि विठ्ठल से, मेरी पहली पत्नी और बेटा क्यों मरा? कौन पूछे थे? संत तुकाराम। मेरी पहली पत्नी और बेटा क्यों मरा? हरि विठ्ठल ने कहा, वो अपने कर्म का भोग भोगने के लिए कुछ पल तेरे साथ आए थे। तो संत तुकाराम जी ने कहा, फिर मुझे ये दूसरी पत्नी ऐसी क्यों मिली? भगवान हरि विठ्ठल बोले, तू इतना मीठा बोलता है तुकाराम, तू इतना मीठा बोलता है कि किसी दुश्मन को भी तू अपना बना लेता है। अगर तेरी पत्नी तेरी मिठास से तेरी ओर ललायित हो जाती तो तू अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता, पत्नी तुझे नहीं छोड़ती, तो तू मेरे पास आ ही नहीं पाता। इसलिए मैंने तेरी पहली पत्नी को समाप्त कर कर दूसरा जो विवाह करवाया, उस विवाह में इतनी गालियां खिलवाई तुझको कि तेरा मन पत्नी में लगा ही नहीं, और पांडुरंगा में हरि विठ्ठल में लगकर तू मेरा हो गया और मैं तेरा हो गया, तू मेरा है। तो मेरा करमाला वालों से निवेदन है, अगर किसी को ऐसी मिली हो तो ये मेरे हरि विठ्ठल पांडुरंगा की कृपा समझना। और आपसे भी निवेदन है, अगर आपको कोई ऐसा मिला हो जो दिन रात गालियां दे, अपशब्द कहे, ताने दे, अपशब्द पर अपशब्द बोले और वाणी के तीखे तीखे बाण चलाए, तो समझ लेना ये मेरी माँ कमला की कृपा हुई है कि तू परिवार में रमे ना, इसलिए माँ कमला ने कृपा कर कर कहा कि तू मेरा भजन करती रहे, बस स्मरण। गुरुदेव, मैं अपना भाग्य बाद में पूछूंगा, पहले अपना भाग्य बताओ। इतने में वो गुरुजी ने कहा, मेरी जिंदगी निकल गई पर किसी ने आज तक मुझसे अपना भाग्य नहीं पूछा। तो पहले कोई व्यक्ति आया है जिसने मुझसे अपना भाग्य पूछा है, और अगर तू पूछ रहा है तो सुन, मैं अपना भाग्य बताता हूं। पूर्व समय में मैं कौआ था और ये गधी थी, मेरी धर्मपत्नी गधी थी। बोझा डोड़ होकर इसकी पीठ पर एक घाव हो गया था, एक फोड़ा हो गया था पीठ पर। मैं कौआ उड़ते उड़ते जाता, इसकी पीठ पर बैठता, पीठ पे बैठकर मैं अपनी चोंच से इसके घाव को खरोदता। मैं घाव को खरोदता तो ये ऊंचा को चक्कर भागता। मुझे बड़ा अच्छा लगता, बड़ा आनंद आता। ये मेरे चक्कर में इधर उधर भागती, मैं इसकी पीठ पे बैठता, फिर इसके घाव को खरोदता। धीरे 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 एक समय ऐसा आया कि मुझसे पीछा छुड़ाकर हरिद्वार भाग गई। मैं इसको ढूंढते ढूंढते 3 महीने बाद हरिद्वार पहुंच गया, और हरिद्वार में पहुंचकर मैंने इसको देखा। देखकर फिर मैं इसकी पीठ पर बैठा, फिर मैंने इसके घाव को खरोदा। जैसे ही घाव को खरोदा, ये दर्द के मारे चीखती हुई, चिल्लाती हुई ये गधी मेरे को लेकर गंगा जी में कूद गई, और गंगा जी में कूदी, हम दोनों मर गए। मरने के बाद ये मेरी पत्नी बन गई, मैं इसका पति बन गया।
पहले मैंने अपनी चोंच से इसको खरोदा था, अब ये अपनी चोंच से मुझको खरोद रही है, हिसाब बराबर कर रही है कर्म का। फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। दुनिया से छुपा सकते हो पर परमात्मा से छुपा पाओगे? अरे बोलो तो नहीं, भोगना पड़ेगा। हम हर बार कथा में कहते हैं भगवान से नहीं डरना मत डरो, मां कमला से नहीं डरना मत डरो, शंकर से नहीं डरना मत डरो, अपने माता पिता से नहीं डरना मत डरो, गुरु और संतों से नहीं डरना मत डरो, वेद और पुराण से नहीं डरना मत डरो, पांडुरंगा हरि विठल से नहीं डरना मत डरो, संतों से नहीं डरना मत डरो, माता पिता से नहीं डरना मत डरो, भागवत शिव पुराण आदि कादिक ग्रंथों से नहीं डरना मत डरो, अपने माता पिता से नहीं डरना मत डरो, अपने पति से नहीं डरना मत डरो, अपनी पत्नी से डरना मत डरो। पर एक बात याद रखना, अपने कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो परमात्मा भी भोगते हैं। कर्म भोगने से, इसलिए कर्म करने से पहले विचार करना कि हमने झूठ कितनी बार बोला, हमने छल कितनी बार करा, हमने प्रपंच कितनी बार करा, हमने बेईमानी कितनी बार करी, हमने कपट कितनी बार करा, क्योंकि कर्म का भोग भोगना पड़ता है। और कर्म का भोग, एक व्यक्ति ने प्रश्न करा, महाराज जी वो भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव जी थे, नाम क्या था उनका? जम के बोलो, वसुदेव। पर एक बात बताओ, वो भगवान कृष्ण के पिता थे तो उनको तो भोगना ही नहीं था। फिर ऐसा कौन सा पाप वो वसुदेव जी ने कर दिया कि ऐसा कौन सा पाप कर गए वसुदेव जी कि वसुदेव जी ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि जिसके कारण उनकी आंखों के सामने उनके 7-7 औलाद मर गई? आखिर कौन सा कर्म करा? अपनी औलादों के लिए वसुदेव जी को रोना पड़ा, माता देवकी को रोना पड़ा, दशरथ जी को राम जी के लिए रोना पड़ा। ऐसा कौन सा कर्म करा जिसके कारण रोए हैं महाराज? कभी कभी ध्यान करा करो कि हमने कौन सा कर्म करा जो हमको दुख मिला, हमने कौन सा कर्म करा जो हमारे पाँव में कांटा चुभा। यहाँ तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर पाँव में एक ठोकर भी लगी है तो उसके पीछे भी तुम्हारा पूर्व का कर्म है महाराज। एक ठोकर भी लगी है तो पूर्व का कर्म। कितनी सुंदर बात लिखी है भविष्य पुराण में कि कोई डॉक्टर अगर तुमको इंजेक्शन लगा रहा है, कौन? अरे जम के बोलो जरा, डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है तो ये भी समझ लेना कि इससे तुम्हारा पुराना कोई लेन देन रह गया था। तूने इसको कहीं कांटा चुभाया होगा, तूने इसको कहीं परेशान करा होगा, इसलिए पूरी दुनिया के पूरी करमाला के डॉक्टर को छोड़कर तू उसी डॉक्टर के पास क्यों पहुंची? क्योंकि उस डॉक्टर से तेरे हाथ में इंजेक्शन लगना, सुई लगना थी, क्योंकि उससे तेरा हिसाब रह गया था आधा। कई लोग तो करमाला छोड़ के पूना में जाते हैं डॉक्टर को दिखाने। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? अरे बोलो जम के, सही है कि गलत है? और कई लोग मुंबई जाते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, कई बड़ी बीमारी हो जाती है तो भागकर मुंबई पहुंच जाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि उससे तुम्हारा संबंध लगा हुआ है, पुराना कुछ लेन देन रहा हुआ है, इसलिए उस कर्म को हमें भोगने के लिए उससे हिसाब बराबर करने के लिए पहुंचना पड़ेगा महाराज, हमें पहुंचना। कर्म वो कहता है, महाराज जी आपने अपना कर्म बताया, ये बताओ महाराज, मैंने अपनी जिंदगी में गुरुदेव कभी एक चींटी नहीं मारी, कभी असत्य नहीं बोला, कभी झूठ नहीं बोला, कभी प्रपंच नहीं करा, फिर मेरा हाथ क्यों कटा? इतने में गुरुजी ने कहा, सुन, तो पूर्व समय में एक माना हुआ संत था, तूने नियम लिया था कि जिंदगी में कभी असत्य नहीं बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा। वन में बैठकर तू तप कर रहा था, एक कसाई गाय को काटने के लिए लेकर जा रहा था, गाय उस कसाई के हाथ से छूट गई, भाग गई, गाय भागी, तेरे पास से होती हुई निकली, तो तप में लीन था। इतने में थोड़ी देर बाद कसाई तेरे पास आकर पूछा, क्यों महाराज तुमने कहीं गाय देखी है? तूने वचन लिया था कि झूठ नहीं बोलेगा, तूने वचन लिया था कि सत्य बोलेगा, तूने बोला तो नहीं, पर उसने पूछा तुमने गाय देखी है? तूने सत्य बोलने के चक्कर में इशारा कर दिया कि गाय इधर गई है, और तेरा हाथ इसलिए कटा क्योंकि गाय उधर गई तूने बता दिया, और जो कसाई गया उसने गाय को लिया, पकड़ा, काट दिया। जिस गाय को काटा था वो बहू बनी, जिस कसाई ने काटा था वो उसका पति बना।
और तूने इशारा करा था इसलिए तेरा, अरे जम के तो बोलो, हाथ कटा। कर्म है, भोगना है। महाराज वसुदेव जी महाराज को भी भोगना पड़ा। भागवत जी में सुना होगा ना आप लोगों ने, सुनी कि नहीं सुनी कथा भागवत जी में? महाराज जी ने बताया होगा आपको भागवत में कि वसुदेव जी महाराज पूर्व समय में कश्यप ऋषि थे। कौन थे ये? कश्यप ऋषि। एक बार इन्होंने एक यज्ञ करा। यज्ञ करने में ब्राह्मणों ने कहा कि यज्ञशाला में गौ माता को लाकर बांधो, गाय की सेवा करना है। गाय यज्ञशाला में बंधेगी, उसके बाद यज्ञ प्रारंभ होगा, गाय को लाओ। इतने में कश्यप ऋषि वरुण देवता के पास में गए और वरुण जी से जाकर कहा, वरुण देव मुझे गाय दे दो। वरुण जी ने पूछा गाय काय के लिए चाहिए? महाराज मुझे को यज्ञ करना है और यज्ञशाला में गाय का बांधना जरूरी है, आप गाय दीजिए, आप हमें गाय दे दीजिए महाराज। कश्यप ऋषि के कहने पर वरुण देव अंदर गए, गौ माता को लेकर आए, साथ में बछड़े को लेकर आए, गाय का बच्चा और गाय देने लगे। कश्यप ऋषि ने कहा, वरुण जी हमको केवल गाय चाहिए, ये बछड़ा नहीं लेंगे, हम बच्चा नहीं लेंगे, ये बछड़ा बच्ची हमें नहीं चाहिए, हमें तो केवल गाय दो। वरुण जी ने कहा, ब्राह्मण देवता केवल गाय दूंगा तो बछड़ा रोएगा, अकेला बछड़ा कहाँ रहेगा, इसलिए आप गाय बछड़ा दोनों ले जाओ। नहीं नहीं, हमारी यज्ञशाला में इतनी जगह नहीं है कि हम बछड़े को बांधे, हम तो केवल गाय लेंगे। वरुण जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं दूंगा तो दोनों दूंगा, नहीं तो गाय नहीं दूंगा। इतने में कश्यप ऋषि वापिस चल दिए। आए वापिस, ब्राह्मणों ने कहा महाराज मुहूर्त निकल रहा है, गाय लाइए। कश्यप ऋषि आधी रात को वरुण की गौशाला में पहुंचे, गाय को खोल कर लिया आए, यज्ञशाला में बांध दिया। यज्ञशाला में बांधा, आधी रात को बछड़े चिल्लाए, बछड़े रंभाए। जैसे ही बछड़े रंभाए, वरुण गया, वरुण ने देखा गाय नहीं है। बछड़ों को लेकर वरुण जी कश्यप ऋषि के पास पहुंचे, गुरुदेव मेरी गाय आपके पास में आई है, ये बछड़े रख लीजिए या फिर गाय हमको दे दीजिए। इतने में वरुण देवता के शब्द सुनकर कश्यप ऋषि ने कहा, सुनो वरुण देव, अभी जब तक यज्ञ नहीं होगा तब तक गाय दूंगा नहीं और बछड़े रखूंगा नहीं, ले जाओ इन बछड़ों को। वरुण देवता ने चरण पकड़ लिए, कश्यप ऋषि के हाथ जोड़ लिए, चरण धो लिए, पर कश्यप ऋषि नहीं माने। महाराज मैं ये गाय दूंगा नहीं और बछड़े रखूंगा नहीं। निवेदन करा, नमन करा, नहीं माने, नहीं माने। वरुण देवता को क्रोध आ गया और वरुण देव ने कहा, कश्यप ऋषि तू संत होगा अपने नगर का, तू महात्मा होगा अपने नगर का, तू संत होगा अपने ठिकाने का, पर सुन एक कश्यप ऋषि, मैं वरुण तुझको श्राप देता हूं, जैसे मेरे बछड़े अपनी गाय के लिए रो रहे हैं, तुम्हें पृथ्वी पर वसुदेव बनकर अपनी औलाद के लिए रोना पड़ेगा। तुम्हें भी पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा, अपनी औलाद के लिए रोओगे तुम। ये कर्म का भोग है महाराज, हम भोगने के लिए मानव का शरीर पाते हैं महाराज। अच्छा कर्म करो, अच्छा करो, अच्छा करने का प्रयास करो। मेरा निवेदन है, संसार के लोगों को प्रसन्न करने का प्रयास मत करना, अपने शरीर से प्रयास करना कि हम परमात्मा का नाम जाप कर कर उस परमात्मा को प्रसन्न कर ले महाराज। उस परमात्मा, संसार को नहीं। दुनिया के लोग संसार को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। बड़ा बेटा क्या कहेगा, छोटी बहू क्या कहेगी, सास क्या कहेगी, ननंद क्या कहेगी, अगर उनको नहीं पूछेंगे तो वो क्या कहेगा। नहीं, सास क्या कह रही है, ननंद क्या कह रही है, उससे मतलब नहीं, उनको प्रसन्न नहीं करना है। हम अच्छा कर्म करें, उनके लिए आदर है, उनका सत्कार करो, उनको नमन करो, उनको निवेदन करो, उनको प्रणाम करो, जैसा उनको लगता है उनका आतिथ्य करिए। पर याद रखना, हमें संसार को प्रसन्न नहीं करना, हमें उस परमात्मा को प्रसन्न करना, हमें उस भगवान को प्रसन्न करना, और कुछ मांगने के लिए प्रसन्न नहीं करना, कुछ नहीं। ये उसी में का हाल है जैसे मकान आपकी पसंद का होता है। क्या? जम के बोलो जरा। मकान बनवाया, मकान, अरे बोलो तो सही। घर, कमरा, मकान, मकान आपकी पसंद का होता है। यहाँ बेडरूम बना दो, यहाँ बाथरूम बना दो, इसमें ये टाइल्स लगवा दो, इसमें ये मार्बल लगवा दो, इसमें ये कर दो, नल ये वाली डिजाइन का लगवा। मकान आपकी पसंद का होता है, पर मसान शंकर की पसंद का होता है। मकान आप पसंद करोगे, शमशान
शंकर पसंद करेगा कि कौन से शमशान में तुझे जलाया जाएगा, कौन से मशान में तुझे ले जाया जाएगा, वो पसंद करेगा। और पूरी जिंदगी निकल जाती है लोगों की, एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में। हर बार कहता है मेरा समय आन दे तब बताऊंगा इसको तुम्हें। क्या बोलता है? अरे बोलो तो जम के, क्या बोलता है? मेरा समय आन दे जब दिखाऊंगा। कई माताएं कह देती मेरा समय आन दे जब बताऊंगी इसको तो अच्छी समय आन दे। 18 साल की आयु में आता है तो भी कहता है समय आन दे जब बताऊंगा। 30 साल की आयु में आता है जब कहता है एक बार मेरा समय तो आन दे तब बताऊंगा इनको, तो एक एक को, पूरे परिवार को, पूरे खानदान को समय आन दे जरा। 60 साल का हो गया फिर कह रहा है अभी आन दे मेरा समय, फिर बताऊंगा इसको। तो 70-80 साल की आयु हो गई फिर के मेरा समय आन दे फिर बताऊंगा तेरे को। और इतने में चक्कर आए, नीचे गिर गया, हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने आईसीयू में पटका और डॉक्टर बाहर निकलकर बोला इनका समय आ गया। डॉक्टर बोल रहा है। तब पलंग पे पड़े पड़े ध्यान में आया समय आना इसको कहते हैं। पूरी समय हर बचपन में सोचा था अभी खेलने की उम्र है, जवानी में सोचा भोग विलास की उम्र है, अधेड़ी में सोचा कमाने की उम्र है, और बुढ़ापा कब आ गया मालूम ही नहीं पड़ा। साहब कब कब आ गया मालूम ही नहीं पड़ा। इतना इतना प्रेम से आनंद से इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे थे, अगर कहां बुढ़ापा आ गया। भजन अभी क्या करें। कई लोग कहते हैं अभी अभी कोई भजन करने की उम्र है, अभी थोड़ा समय आए जब करना, जोड़ो। अभी तो काय की उम्र है, खूब कमा कमा के जोड़ो, खूब जोड़ो, खूब जोड़ो, खूब जोड़ो, और आखिरी में फिर यहीं, अरे बोलो तो यहीं छोड़ो। और इतना जोड़ जोड़ के मरा, आखिरी में इतना बड़ा फोटो दीवार पे टंगा, इतना जोड़ा, कितना बड़ा फोटो। और पूरी जिंदगी रो रो के काम कर कर के रो रो के मर गई, पर आखिरी में जो फोटो टंगा वो इस्माइल वाला था। इस्माइल, उसमें